हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत द डेस्टिनेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। पुनः आप सभी का रिमाइंडर थ्योरम के टाइप 4 में स्वागत है। टाइप 4 सिंप्लीफाइंग द डिविडेंड मल्टीपल डिवाइजर से संबंधित है। जैसा कि हमने टाइप 3 में देखा था सिंप्लीफाइंग द डिविडेंड, तो वहाँ पे हमने डिविडेंड का सिंप्लीफिकेशन किया था, लेकिन यहाँ पे आपको डिविडेंड का भी सिंप्लीफाई करना होगा और साथ ही साथ यहाँ पे डिवाइजर के मल्टीपल का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 2 3 4 5 सो ऑन 43 44 डिवाइडेड बाय 45, तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। फाइंड द रिमाइंडर मतलब 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। अगर आप 43 44 तक के संख्या लिखते हैं, दो संख्या बनेगा, उसे 45 से भाग करने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो यहां पे आपको एक चीज का ख्याल रखना होगा कि यहां पे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें संख्या को 45 से भाग देना है। अब 45 के विभाज्यता के नियम की अगर बात की जाए तो यहां पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे, 45 जो कि कंपोजिटिव नंबर है, और 45 के डिविजिबिलिटी रूल की बात की जाए तो 45 चूंकि कंपोजिटिव नंबर है, इसलिए इसका डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमको 45 का को प्राइम फैक्टर करना होगा, जो कि होगा 9 इंटू 5। 9 इंटू 5, चूंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हमको करना क्या है, मल्टीपल ऑफ डिवाइजर। जो हमारा भाजक है उसका मल्टीप्लाई हमको ध्यान में रखना होगा और उसी हिसाब से हमको क्वेश्चन करना होगा। चूंकि हम संख्या को डायरेक्ट 45 से भाग देके क्वेश्चन को फाइंड नहीं कर सकते, तो जब भी आपको दिखे कि हमारा जो डिवाइजर है उस डिवाइजर का मल्टीपल करने से क्वेश्चन आसान हो सकता है, तो आप डिवाइजर का मल्टीपल कर लें। तो मैंने पहले ही कहा कि चूंकि 45 से भाग देना संभव नहीं है, इसलिए हमने 45 का क्या कर लिया, तो हमने 45 का फैक्टर कर लिया। तो 45 का फैक्टर हो गया 9 इंटू 5। क्लियर। तो अब आप यहां पे ध्यान देखेंगे कि अब आपको क्वेश्चन में यह ध्यान रखना होगा कि 45 से नहीं ध्यान रखना है। अब आपको क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 5 सो ऑन 44 से 44 को 9 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या बचता है, और फिर 1 2 3 4 5 और सो ऑन 44 तक इसे 5 से भाग देने पर शेष क्या बचता है। मल्टीपल डिवाइजर में आपको इसी बात का ध्यान रखना होता है कि जो हमारा डिवाइजर है उस डिवाइजर का जो हम फैक्टर करेंगे वो फैक्टर से भाग देने पे हमारा शेष क्या बचता है, उसके आधार पे हम अपने रिमाइंडर का डिसीजन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम 9 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, और हम 5 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब यहां सवाल है कि 9 से भाग देने पर 5 से भाग देने पे, तो यहां पे कहीं ना कहीं आपको जो हमने एक टाइप बताया था डिविजिबिलिटी रूल का, विभाज्यता का नियम, उसका प्रयोग करना होगा। तो यहां पे आपको 9 से भाग देना और 5 से भाग देना है, तो निश्चित रूप से आपको 9 और 5 का विभाज्यता का नियम जानना होगा। 9 और 5 का विभाज्यता का नियम जानना होगा। तो 9 और 5 का विभाज्यता का नियम जो कहता है वो कहता है कि अगर 5 से विभाजित होना है संख्या का, मतलब 5 का विभाज्यता का नियम, तो कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट अगर 0 हो, इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो संख्या क्या होगा, 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि 95730 लास्ट अंक हमारा क्या है, यूनिट 0 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगा। या फिर 35735, तो लास्ट अंक हमारा 5 है, तो ये भी संख्या हमारा 5 से विभाजित होगा। मतलब कहने का कि यदि आपको किसी भी संख्या का राइट से फर्स्ट डिजिट, मतलब जिसको इकाई अंक आप कहते हैं, अगर वह 0 हो या 5 हो, तो संख्या 5 से विभाजित होगा। क्लियर। और 9 का विभाज्यता, चूंकि हम 9 और 5 का इसलिए अभी देख रहे हैं चूंकि इस क्वेश्चन में 9 और 5 का विभाज्यता का नियम ही कह रहा है, तो 9 का विभाज्यता का नियम कहता है यदि दिए गए संख्या के अंकों का योग
मतलब सम ऑफ डिजिट्स 9 से पूर्णतः विभाजित होगा तो संख्या भी क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसा कि एग्जांपल में 95742, तो सम ऑफ डिजिट मतलब इस संख्या में जितने भी अंक हैं 95742, इन सब को जोड़ने पर इन सब का योग आता है 27। चूंकि 27 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब कि 9 के विभाजता के नियम के लिए आपको अंकों का योग चाहिए और 5 से विभाजता के नियम के लिए आपको क्या चाहिए, तो इकाई अंक चाहिए। अगर इकाई अंक आपको पता है तो आप चेक करके बता सकते हैं कि 5 से विभाजित है कि नहीं है। अब यहां पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो अब पहला है कि 1 2 3 4 5 सो ऑन 44 तक का अंक जो है उसमें 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो कहीं ना कहीं आपको रफ करके चेक करना होगा कि आप इसको 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको यहां पे क्या करना होगा, तो 9 से भाग देने के लिए आपको पहले चेक करना होगा कि इसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है अथवा नहीं है। तो आपके पास अंक हैं 1, आपके पास अंक हैं 1 +2 +3 +4 +5, ऐसे सो ऑन करते करते आप जोड़ेंगे तो आप चाहे तो 9 के बाद 1 + 0 1 + 1 1 + 2 1 + 3 भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट 9 के बाद 9 + 10 + 11 + 12 भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम संख्या को ही जोड़ लें, तब हम यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के योग का नियम का यूज कर सकते हैं। तो सो ऑन करते करते चूंकि लास्ट नंबर हमारा है 44, तो हम लोग देखते हैं कि 44 तक का योग हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। तो जब आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सो ऑन 44 तक जोड़ेंगे तो सम जो हमारा होगा वह क्या होगा। तो यहां पे आप देखें ये हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, चूंकि 1 से शुरू हो रहा है कहां तक, 44 तक। तो नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो होता है n +1/2, n +1/2। n जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है, या नेचुरल नंबर के कंडीशन में लास्ट नंबर ही हमारा n होता है। तो यहां पे हम अगर सम की बात करें तो 1 + 2 + 3 + 4 5 सो ऑन 44, तो हमारा सम क्या हो जाएगा, n 44, n +1 मतलब 45 / 2, ये हो गया आपका 22। 45 × 22, 45 × 2 90 और 90, तो 990। तो हमारा जो यहाँ पे सम हो जाएगा वो 990 हो जाएगा, और यह 990 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 1 2 3 4 ऐसे करके 44 तक जो संख्या बनेगा वो 9 से क्या होगा, डिवाइड होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। और जब संख्या पूर्णतः विभाजित होता है तो शेष हमारे पास क्या बचता है, तो 0 बचता है। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 सो ऑन 44, 9 से भाग देने पे आपके पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो रिमाइंडर आपके पास बच रहा है, वो बच रहा है 0, चूंकि संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित है। अब उसी प्रकार आपको देखना है कि यहां से 5 से भाग देने पे हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो 1 2 3 4 5 सो ऑन 44 तक के संख्या को लेकर के जो संख्या बनेगा उसको 5 से भाग देना है। तो अभी आपने 5 के विभाजता के नियम में देखा कि इकाई अंक 0 या 5 हो तो संख्या पूर्णतः विभाजित होता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि इकाई अंक हमारा क्या है, 4 है। अगर यहां पे या तो 0 होता या 5 होता तो संख्या पूर्णतः विभाजित होता। तो अगर 44 की जगह 45 होता तो हमारा संख्या क्या होता, पूर्णतः विभाजित होता। लेकिन यह 45 से एक कम है, इसलिए यहां नेगेटिव रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, तो -1 बच रहा है। तो इस कंडीशन में संख्या को 5 से भाग देंगे, संख्या को 5 से भाग देंगे तो आपने देखा कि आपके पास नेगेटिव रिमाइंडर क्या बचा, -1। चूंकि रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं लेते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर लेने के लिए आपको क्या करना होगा, 5 में से नेगेटिव रिमाइंडर को हटाना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 4। अब आपके पास 2 रिमाइंडर हैं। आपने 45 के जगह पे जो भाग दिया वो क्या दिया, 9 और 5 से भाग दिया। जब आपने 9 से भाग दिया तो रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ, और जब आपने 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। अब यहां पे थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा। अब चूंकि शेष वैसा कोई संख्या होगा जिसे 9 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 हो और 5 से भाग देने पर
आपका रिमाइंडर 4 हो। अब ऐसे संख्या आपको ढूंढने होंगे जो 9 का मल्टीपल हो, चूंकि 9 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ रहा, तो 9 का मल्टीपल हो और 5 से भाग देने पर रिमाइंडर आपका क्या हो, 4 हो। चूंकि आपने 45 के जगह 9 और 5 का यूज किया है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। तो चूंकि 9 से भाग देने पर आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए। तो ऐसे संख्या आपको सोच के रखने होंगे कि 9 से भाग देने पर रिमाइंडर हमारा 0 आए और 5 से भाग देने पर आपका रिमाइंडर क्या आए, 4 आए। तो हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी संख्या हमारी होती है। तो आप देखेंगे कि हमारी पहली संख्या ही क्या हो जाएगी, 9, जिसे हम 9 से भाग देंगे तो शेष हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा, और 5 से भाग देंगे तो शेष हमारा क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा जब आप इसके डिवाइजर के मल्टीपल से भाग देंगे तो जिस जिस मल्टीपल से भाग देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको कंसीडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, 2 टू द पावर 90 डिवाइडेड बाय 91। तो चूंकि यहाँ पे हम 91 से भाग नहीं दे सकते, इसलिए हम 91 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 91 का फैक्टर हो जाएगा 7 × 13। तो यहाँ पे हमको चेक करना होगा 2 टू द पावर 90 को 7 से भाग देने पे शेष क्या बचता है, और 2 टू द पावर 90 को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचता है। तो अब देखिए, आपको 2 टू द पावर 90 को 7 से भाग देना है और 2 टू द पावर 90 को 13 से भाग देकर चेक करना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पे हमें सिंप्लीफाइंग द डिविडेंड रूल का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे डिविडेंड को आपको सिंप्लीफाई करना होगा। चूंकि यहाँ पे डिवाइजर आपका 7 है, फर्स्ट टर्म में डिवाइजर आपका 7 है और डिविडेंड में आपका जो बेस है वो 2 है। तो आपको 2 को इस तरीके से बदलने का प्रयास करना चाहिए कि 2 कन्वर्ट हो जाए हमारे 7 के मल्टीपल से 1 के डिफरेंस पे। कुछ ऐसा आप पावर करें, पावर में फेरबदल करें कि 2 टू दी पावर ऐसा कुछ हो कि वो हमारे 7 या 7 के मल्टीपल के 1 के डिफरेंस पे आ जाए। उसी प्रकार सेकेंड टर्म में भी आपका डिवाइजर 13 है और डिविडेंड का पावर 2 है, तो 2 को आपको कन्वर्ट करने का कोशिश करना चाहिए 13 और 13 के मल्टीपल के 1 के डिफरेंस पे। तो आप देखेंगे 2 टू दी पावर 3 8 होता है, जो कि 7 के मल्टीपल से के 1 के डिफरेंस पे है। उसी प्रकार 2 टू दी पावर 6 करेंगे तो वो 64 होता है, जो कि 13 के मल्टीपल 65 से 1 के डिफरेंस पे है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 8 करने का प्रयास करते हैं और सेकेंड टर्म में इसे 64 करने का प्रयास करते हैं। तो 8 करने के लिए आपको 2 टू दी पावर 3 मतलब इस 90 से 3 आपको बाहर करना होगा, तो ये हो जाएगा 8। तो आपके पास बच जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 7। और जब आप यहाँ 13 से भाग देने के लिए यहाँ पे आप 64 करेंगे तो 2 टू द पावर 6 करेंगे, तो यहाँ से आपको 6 बाहर करना होगा, तो 2 टू द पावर 6 64 हो जाएगा और पावर तब बच जाएंगे 15 डिवाइडेड बाय 13। अब यहाँ से आपको देखना होगा कि 7 से भाग देने पे रिमाइंडर और 13 से भाग देने पे रिमाइंडर हमारा क्या बचता है। तो जब आप 8 को 7 से भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1 और 1 पे पावर 30, तो हमारे रिमाइंडर क्या होगा, 1 ही होगा जब हम 7 से भाग देंगे तब। और जब हम 13 से भाग देंगे 64 को तो 13 × 5 65, रिमाइंडर -1 में आएगा। रिमाइंडर हमारा निगेटिव होगा -1। चूंकि हम निगेटिव रिमाइंडर नहीं लेते हैं, इसलिए 13 में से निगेटिव रिमाइंडर आपको माइनस करना होगा। चूंकि 64 पे पावर 15 है तो -1 पे भी पावर क्या होगा, 15 ही होगा। तो -1 पे पावर 15 -1 ही रिमाइंडर रह जाएगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर करने के लिए आपको क्या करना होगा, 13 में से निगेटिव रिमाइंडर हटाना होगा। तो 13 - 1 तो क्या हो जाएगा, 12। मतलब हो गया कि अब आपको चेक करना है कि 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 प्राप्त हो, 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 प्राप्त हो और 13 से भाग देने पर रिमाइंडर आपका क्या, 12 प्राप्त हो, 12 प्राप्त हो। तो अब आपको ऐसे संख्या खोजने होंगे जिसे 13 से भाग देने पर आपके पास रिमाइंडर क्या हो, तो रिमाइंडर आपके पास बचना चाहिए 12 और 7 से भाग देने पर रिमाइंडर बचना चाहिए 1। तो आप अगर ऐसे संख्या खोजे तो आप शुरू कर सकते हैं 13 से।
तो 13 के लिए आप ऐसे संख्या खोजे जिसको आप 13 से भाग दे तो रिमाइंडर 12 आएगा, तो आप लिख सकते हैं पहला संख्या 12। लेकिन 12 को 13 से भाग देंगे तो 12 रिमाइंडर आएगा, लेकिन 7 से आप भाग देंगे तो एक रिमाइंडर नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 13 दूनी 26, तो आप उससे एक कम 25 ले सकते हैं, तो 25 को 13 से भाग देंगे 12 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन जब आप 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे एक रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। इसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास होगा 39 माइनस 1 38 को आप 13 से भाग देंगे तो 12 रिमाइंडर होगा, लेकिन 7 से भाग देंगे तो एक रिमाइंडर नहीं होगा, तो ये भी आपके उत्तर नहीं होंगे। इसी प्रकार जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते बढ़ते जब आप बढ़ेंगे 65, 13 पचे 65 माइनस 1 64 64, तो 64 को जब आप 13 से भाग देंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, चूंकि 65 से एक कम है तो आपका रिमाइंडर भी क्या होगा, 13 माइनस 1 12 बचेगा, तो 12 तो बचेगा। और जब 64 को 7 से भाग देंगे तो 9 सत्ते 63 प्लस 1, तो एक रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, तो 64 को आप 7 से भाग देंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, और 13 से भाग देंगे 12 रिमाइंडर बचेगा, तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, वो 64 ही होगा। जब 2 टू द पावर 90 को 91 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 64 होगा। तो मल्टीपल डिवाइजर का इस तरीके से हम लोग प्रयोग करके रिमाइंडर फाइंड करते हैं। अब उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से टर्म समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 टू द पावर 1000 डिवाइडेड बाय 153। तो 153 से भाग करना यहाँ पे संभव नहीं है, तो 153 का आपको फैक्टर करना होगा, तो वो फैक्टर होगा 9 इंटू 17, 17 153, 153 का फैक्टर होगा 9 इंटू 17। मतलब आपको चेक करना होगा कि 128 आपको चेक करना होगा 128 टू द पावर 1000 को 9 से भाग देने पर, और 128 टू द पावर 1000 को 17 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ भी आपको सिंप्लीफाई द डिविडेंड का यूज करना होगा, और सिंप्लीफाई द डिविडेंड का रूल यूज करने के लिए आपको 128 को 9 या 9 के मल्टीपल के एक के अंतर पे लाना होगा, और 128 को 17 या 17 के मल्टीपल के एक के डिफरेंस पे लाना होगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, 128 2 टू द पावर 7 का पावर होता है, 2 टू द पावर 7 का पावर होता है, तो आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 7 होल पे पावर 1000 डिवाइडेड बाय 9 एंड 2 टू द पावर 7 होल पावर 1000 डिवाइडेड बाय 70। अब देखिए, चूंकि आपका डिवाइजर जो है वो 9 और 17 है, 9 और 17 है, तो 2 को आपको कन्वर्ट करना है 9 के मल्टीपल के नियरेस्ट, और 2 को कन्वर्ट करना है 17 के मल्टीपल के नियरेस्ट। तो आप देखेंगे कि 2 का बेस है, इसको 9 के मल्टीपल के नियरेस्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे तो वो 8 हो सकता है, और चूंकि दूसरे टर्म में 17 है हमारा डिविडेंड, तो यहाँ पे 2 बेस को अगर आप डिविडेंड सिंप्लीफाई करके 16 में कन्वर्ट कर सके तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चूंकि 8 करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए आपको, तो यहाँ पे आपको चाहिए 3 का मल्टीपल, आपको यहाँ पे चाहिए 3 का मल्टीपल, लेकिन 7000 3 का मल्टीपल नहीं होता है, तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो आप यहाँ से 1 2 बाहर कर लें, 1 2 बाहर कर लें, और वहाँ से आप कर सकते हैं 2 टू द पावर 3 होल पे पावर 23 33। ठीक है, आपने यहाँ से, या फिर पहले हम लोग इसको और भी क्लियर कर लेते हैं, इसको और भी विस्तार से लिख लेते हैं। तो 2 टू द पावर 7000, तो यहाँ से चूंकि 7000 3 का मल्टीपल नहीं है, तो आप 1 2 तो बाहर कर ही सकते हो, तब आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 2 टू द पावर 6999,
9, इसको आपको भाग देना है 9 से, और यहाँ पे आपको 2 टू द पावर 7, तो यहाँ 7000, तो यहाँ पे आपको बदलने हैं 2 टू द पावर 4 में, तभी 2 टू द पावर 4 हमारा क्या होगा, वो होगा 16 होगा। तो 2 टू द पावर 4 का मल्टीपल, तो 7000 हमारा 2 टू द पावर 4 का मल्टीपल हो ही जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 होल पे पावर 1750 डिवाइडेड बाय 17। क्लियर। अब आप यहां से देखेंगे, चूंकि यहां 9 से भाग देने के लिए आपको इसको 8 में बदलना होगा और इसको 16 में बदलना होगा, तो आगे का सॉल्यूशन हो जाएगा 2 इंटू, चूंकि यहां से हम 3 बाहर करेंगे तो 8, तो हमारे पास बच जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 9, और यहां पे 2 टू द पावर 4 16 होल पे पावर 50 डिवाइडेड बाय 17। अब यहां से आप रिमाइंडर देखेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर होगा, चूंकि 9 से हम अगर 2 को भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा क्या होगा, तो वो हो जाएगा 2, वो हो जाएगा 2, और 8 को 9 से भाग देंगे तो निगेटिव रिमाइंडर -1। चूंकि दोनों के बीच इंटू का साइन है तो 2, अब चूंकि 8 पे पावर 23 33, तो -1 पे भी पावर 23 33, चूंकि पावर हमारा ऑड है तो यहाँ -1 ही हो जाएगा। 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 तो -2 ही होगा। चूंकि -2 हम लोग नहीं ले सकते तो 9 में से हमको -2 करना होगा, हटाना होगा, तो क्या हो जाएगा 9 - 2 तो 7। मतलब आप जब 2 इंटू 8 टू दी पावर 23 33 को 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। मतलब आप 128 का ही सिंप्लीफाई करके आपने लिखा है 2 इंटू 8 टू दी पावर 23 33, तो इसको 9 से भाग ले देंगे तो आपका आएगा 7। अब हम लोग देखते हैं कि 17 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो 16 को 17 से भाग देंगे तो निगेटिव रिमाइंडर हमारा आएगा तो -1, और -1 पे पावर 1750, -1 पे पावर 1750, चूंकि पावर इवन में है तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 1 में हो जाएगा, तो 17 से भाग देने पे हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। चूंकि आपने 16 टू द पावर 70 50 किया है, वो 128 पावर 1000 का ही सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई आपने करके लिखा है। तो अब आपके पास जो आया 153 की जगह आपने यूज किया 9 और 17 का, तो 9 से भाग देने पर रिमाइंडर 7 आ रहा है, और 1 से भाग देने पर आपका 17 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो अब आपको ऐसे संख्या सोचने होंगे जिसे 9 से भाग देने पर 7 शेष प्राप्त हो, और आप 17 से भाग देने पर एक रिमाइंडर बचे। तो आपको सोचना होगा, जैसे आपको लेना होगा 17, तो 17 से भाग देने पे एक शेष बचना हो तो आपको लेना होगा 18, तो 18 को क्या 9 से भाग देने पे 7 शेष बचेगा, नहीं बचेगा, तो ये आपका उत्तर नहीं हो सकता है। फिर आपको लेना होगा 17 दूनी 34, एक 35, 35 को 17 से भाग देंगे एक शेष बचेगा, लेकिन 9 से भाग देने पर 7 शेष नहीं बचेगा, ये भी आपके उत्तर नहीं हो सकते। 17 51, 51 को आप 17 से भाग देंगे एक शेष, 51 + 1 तो 52 को जब आप भाग देंगे 17 से, 17 51 51, तो एक शेष बचेगा, और जब 52 को आप 7 से भाग देंगे 9 × 5 = 45 + 7 तो 7 शेष बचेगा। तो आप जब 52 को भाग देंगे 9 से तो 7 शेष बचेगा, और 52 को भाग देंगे 17 से तो एक शेष बचेगा। तो इस प्रकार से आपका जो उत्तर होगा, चूंकि आपने 153 की जगह पे 9 और 17 का यूज किया, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 52। तो उम्मीद करता हूं आपने इसको समझ लिया होगा, और आप समझ रहे होंगे मल्टीपल डिवाइजर का क्या मतलब होता है और कैसे यूज होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार फिर से देखते हैं, तो हमारा क्लियर हो जाएगा सिंप्लीफाई द डिविडेंड और मल्टीपल डिवाइजर का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 7777 टू द पावर 2222 डिवाइडेड बाय 99। 7777 पे पावर 2222 को 99 से भाग देकर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। चूंकि 99 में हमने एक डिविजिबिलिटी रूल आपको निश्चित रूप से बताया था कि 2
चूंकि 99 में 2 टाइम्स 9 का यूज है, तो आप दो दो के खंड में जोड़ करके देख सकते हैं कि 99 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन हम यहाँ पे उस कंसेप्ट को यूज नहीं करेंगे, चूंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं मल्टीपल ऑफ डिवाइजर, मल्टीपल डिवाइजर का रूल। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइजर का मल्टीपल करेंगे, तो 99 का जब हम मल्टीपल करेंगे तो 99 का मल्टीपल होगा 9 इंटू 11। मतलब हमें चेक करना है कि 7777 पे पावर 22 को 9 से डिवाइड करने पे और 777 पे पावर 222 को 11 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होता है। तो आज ही के क्लास में हमने सीखा कि किसी संख्या को 9 से भाग देने के लिए जो विभाज्यता का नियम होता है वो क्या होता है। तो हमने बताया अंकों का योग हमारा 9 से अगर पूर्णतः विभाजित है तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखते हैं अंकों का योग 7777 को 9 से भाग देने पर हमारा पूर्णतः विभाजित होता है या रिमाइंडर बचता है। तो 7 + 7 + 7 + 7 तो 28। तो 28 को 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 1, क्योंकि यहाँ अंकों का योग क्या हो गया, यहाँ पे अंकों का योग हो गया 28 को 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। तो इसको भी हम भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा +1 ही बचेगा। अब +1 पे पावर कुछ भी हो तो हमारा रिमाइंडर 1 ही बचेगा। मतलब 7777 पे पावर 2222 को 9 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 9। मतलब 9 से भाग देने पे रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। अब 7777 को 11 से भाग देना है, तो 11 से विभाज्यता का नियम पहले आपको समझना होगा। तो 11 का विभाज्यता का नियम कहता है दिए गए संख्या के सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 हो अथवा 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। अर्थात सम स्थान और विषम स्थान समझते हैं पहले। मतलब सम स्थान और विषम स्थान का मतलब होता है अल्टरनेट नंबर। अल्टरनेट मतलब एक एक सोच के, जैसे एग्जांपल है 562430। तो इसके अल्टरनेट नंबर जैसे 523 का योग और 640 के योग को जोड़ने पर, योग मतलब इनको जोड़ने पर और इनका अंतर अगर 0 आता है, 5 2 7 3 10 और 6 4 10, तो 10 में से 10 गया 0। तो यहाँ पे अल्टरनेट नंबर्स को जोड़कर घटाने पे 0 आता है तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब हमारा 56342430 11 से पूर्णतः विभाजित है। या फिर आप दूसरा एग्जांपल देखें 96833। तो 9 अल्टरनेट नंबर 8 और 3 को जोड़ने पर और 6 और 3 अल्टरनेट नंबर को जोड़ने पर अगर घटाने पे 11 का मल्टीपल जैसे 11 22 भी आ जाता है तो यहाँ पे देखेंगे 11 आता है तो ये संख्या हमारा 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब अल्टरनेट नंबर को जोड़कर घटाने पर अगर 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो संख्या 11 से भाग लगेगा। तो हम यहाँ देखते हैं 7777 में अल्टरनेट नंबर को जोड़ेंगे 7714 और 7714। तो हम 14 में से 14 को घटाएंगे तो 14 में से 14 को घटाने पे 0 आता है। मतलब संख्या हमारा क्या होगा तो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। चूंकि 7777 को 11 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित है तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा 0। मतलब 99 के जगह पे हमने 9 और 11 का यूज किया तो 9 से भाग देने पर 1 शेष बचना चाहिए और 11 से भाग देने पर हमारा 0 शेष प्राप्त होना चाहिए। तो अब आपको ऐसे संख्या खोजने होंगे जिसे 9 से भाग देने पर 1 शेष प्राप्त हो, 9 से भाग देने पर 1 शेष प्राप्त हो और 11 से भाग देने पर 0 शेष प्राप्त हो। तो ऐसे संख्या क्या होंगे। अब चूंकि रिमाइंडर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा तो पहला तो चूंकि 11 से भाग देने पे 0 शेष बचना चाहिए तो 11 का मल्टीपल होगा तो वो क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 44 हो सकता है,
55 हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन वह संख्या ऐसा हो जिसे 9 से भाग देने पर एक शेष प्राप्त होना चाहिए। तो 11 को 9 से भाग देंगे, एक शेष नहीं आएगा। 22 को हम भाग देंगे 9 से, तो एक शेष नहीं आएगा। 33 को भाग देंगे, 44 को भाग देंगे, तो एक शेष नहीं आएगा। लेकिन जब हम 55 को 9 से भाग देंगे, 55 को 9 से भाग देंगे तो 9 छक 54, एक अधिक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। तो चूंकि 55 11 से भाग देने पर 0 शेष आएगा और 9 से भाग देने पर 1 शेष आएगा। चूंकि हमने 99 की जगह पे 9 और 11 यूज किया है, इसलिए हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 55 होगा। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 55 होगा। तो मतलब 7777 पे पावर 2222 को 99 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 55 प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने डिविजिबिलिटी रिमाइंडर थ्योरम के टाइप 4 को अच्छे से समझा होगा। सिंप्लीफाइंग द डिविडेंड मल्टीप्लाई डिवाइजर को आपने अच्छे से समझा होगा, आपको किसी तरीके की समस्या नहीं हुई होगी। आपने पीडीएफ निश्चित रूप से डाउनलोड कर लिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और आपने क्वेश्चन बनाने का प्रयास भी किया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप 5 में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं अभी तक के जो भी वीडियो है आपने देखे होंगे, उस पे आधारित क्वेश्चंस को आपने बनाया भी होगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को आज का भी क्लास अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके सुझाव को अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।